अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में प्राइमरी क्लास के बच्चे के अंदर लव ऑफ रीडिंग का फुकदान देखा गया है। हमारे इदारे ने 500 से ज़ायद स्कूल्स में जाकर तहकीक की और ये मालूम किया कि बच्चों के अंदर प्राइमरी क्लासेस के अंदर ख़ुसूसी तौर पर किताब से मोहब्बत क्यों नहीं है, उनकी तबीयत में लव ऑफ रीडिंग क्यों नहीं डेवलप हो पाता। तो उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो हमें समझ आई, जब बच्चा प्रेप क्लास में या प्री स्कूल से प्राइमरी क्लास में क्लास 1 में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़े गैप का शिकार होता है। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि प्री प्राइमरी क्लासेस तक कोई भी बच्चा पाकिस्तान में लगभग उर्दू और इंग्लिश ज़बान में 200 के करीब अल्फाज की नई वोकेबलरी सीखता है। वोकेबलरी सीखने से मेरी मुराद ये है कि वो उन अल्फाज को सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। तो 200 से ज़ायद अल्फाज की वोकेबलरी लगभग बच्चे प्री स्कूल में इंग्लिश और उर्दू ज़बान में सीख जाते हैं और करीबन 20 के करीब सेंटेंसेस या जुमले वो इस्तेमाल कर सकते हैं प्री स्कूल ख़त्म करते वक्त। 20 के करीब जुमले और 200 से ज़्यादा अल्फाज की वोकेबलरी लेकर बच्चा जब प्राइमरी क्लास में जाता है तो प्राइमरी क्लासेस के अंदर बच्चों को 6 से ज़ायद नए सब्जेक्ट ये नई बुक्स जो है ना मिलती हैं और हर किताब के अंदर एक पूरा लेसन 1.5 से 2 पेजेस का जो है ना बच्चों का इंतज़ार कर रहा होता है। बच्चे जब उस लेसन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो जो वोकेबलरी उन्होंने प्री स्कूल में हासिल की है उस वोकेबलरी में अगर आप उसे क्लास 1 के वोकेबलरी के साथ मैच करके देखें तो 20% से भी कम वोकेबलरी आपस में मैच होती है और ग्रेड 1 या क्लास 1 के पहले लेसन के अंदर 80% से ज़ायद अल्फाज बच्चे के लिए नए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के लिए किताब को शुरू करना या उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में प्राइमरी क्लासेस के अंदर टीचर्स का फोकस ये होता है कि वो किसी तरह लेसन मुकम्मल करवा के, चैप्टर कंप्लीट करवा के बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कर दें गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इसी वजह से तेज़ी से बच्चों को प्राइमरी क्लासेस में नए लेसन की तरफ ले जाया जाता है, जबकि पिछले लेसन्स में भी बच्चे की वोकेबलरी प्री स्कूल से वो मैच नहीं कर पाती है और ये गैप दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइमरी क्लासेस के अंदर नए लेसन बच्चा पढ़ता जाता है उन लेसन के अंदर ज़ख़ीरे अल्फाज, वोकेबलरी या नई टर्मिनोलॉजीज़ का इजाफा होता चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि प्री स्कूल की वोकेबलरी और प्राइमरी में जब बच्चा आगाज़ कर रहा होता है वहाँ की वोकेबलरी आपस में मैच नहीं करती, इसलिए बच्चा लैंग्वेज से, किताब से दूर हो जाता है और उसे लगता है कि ये किताबें मुश्किल हैं। वो पढ़ने की भरपूर कोशिश भी करता है, सीखने समझने की भरपूर कोशिश भी करता है, लेकिन वो उस गैप को ख़त्म ना करने की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है बच्चे का वो ये होता है कि बच्चे की तबीयत में लव ऑफ रीडिंग, लव ऑफ बुक्स, सिलेबस से हट के किताब पढ़ने की जो शौक़ और मोहब्बत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपको प्राइमरी क्लासेस के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के ऊपर आपको अपने बच्चे को प्री स्कूल में तैयार करना होगा प्राइमरी क्लासेस के आगाज़ के हवाले से। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर के माहिरीन तालीम का ये मानना है कि बच्चा सबसे ज़्यादा नई ज़बान में जो वोकेबलरी सीख सकता है वो इब्तदाई क्लासेस में, जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं, उसमें सीख सकता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 200-300 से ज़्यादा अल्फाज की वोकेबलरी वो भी सिखाई नहीं जाती है, बच्चों को पढ़ाई या रटवाई जाती है और उन्हें प्राइमरी क्लासेस में अच्छे नंबर्स की मार्कशीट देकर ट्रांसफ़र किया जाता है। और हमारा ये बच्चा जब प्री स्कूल की क्लासेस में कम वोकेबलरी और कम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके प्राइमरी क्लासेस में आता है तो वो हमेशा प्राइमरी क्लासेस के अंदर मुश्किल का शिकार रहता है। तो आपको अपने बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो उसकी प्री स्कूल के अंदर करना है, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून और अल्लाह ताला का निज़ाम भी यही है कि बच्चा सबसे ज़्यादा आसानी से इब्तदाई तालीम के अंदर 6 साल की उम्र से पहले सीख सकता है। तो आप बच्चे की लव ऑफ रीडिंग, बच्चे की मैक्सिमम वोकेबलरी और बच्चे का किताब से जो ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं वो इब्तदाई क्लासेस के अंदर जोड़ सकते हैं। इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसा स्कूल सेलेक्ट करें जहाँ पर प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों को
फोनेटिक तरीके से सौती तरीका तदरीस या आवाज़ों की मदद से पढ़ाया जा रहा हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अब भी 90% से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो 20वीं सदी के तरीका तालीम अलिफ बाई तरीका, जिसमें अलिफ से अनार, बे से बकरी या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ाया जा रहा है। ये स्कूल जदीद तरीका तदरीस के मुताबिक आपके बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। जो स्कूल आपके बच्चे को फोनेटिक तरीके से साउंड्स की मदद से पढ़ा रहा होगा, वो स्कूल आपके बच्चे को जदीद तरीका तदरीस से पढ़ा रहा है। मसलन हमने बचपन में पढ़ा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो ए, बी और सी जो है ये लेटर्स के नेम हैं, जबकि एप्पल, बॉल और कैट जो है ये साउंड्स की मदद से वोकैबुलरी बनती है, लाइक ब बॉल, ख कैट। इसी तरह से उर्दू ज़बान में भी हमने पढ़ा था बे से बत्तख, जीम से जहाज, ते से तख्ती। अब ये बे, जीम और ते जो है ये हरूफ के नाम हैं, जबकि जदीद तरीके तदरीस के अंदर 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में अब इंग्लिश और उर्दू को फोनेटिक या सौती तरीका तदरीस से पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बच्चों को ब बत्तख, ज जहाज, त तख्ती आवाज़ की मदद से पढ़ाया जाता है। जिस स्कूल में बच्चों को इब्तदाई तालीम के अंदर आवाज़ की मदद से पढ़ाया जाएगा, उन क्लासेस के अंदर बच्चों के लिए इब्तदाई क्लासेस में ज़बान सीखने का अमल आसान हो जाता है, क्योंकि ज़बान आवाज़ से मिलकर ही बनी है। बच्चों के लिए वोकैबुलरी सीखना, फिर उन आवाज़ों की मदद से नए अल्फाज बनाना 500 गुना ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरी बात आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि आप घर पर भी बच्चों को स्टोरी टेलिंग किया करें। बड़े बच्चों की किताबें कुछ लें आप, या कहानी की कुछ किताबें लें, और इब्तदाई तालीम के 3 साल के अंदर वालिदैन रोज़ाना कम से कम एक कहानी इंग्लिश की और एक उर्दू की अपने बच्चों को किसी किताब से अपने पास बिठाकर पढ़कर सुनाएं। अच्छा, जब आप कहानी बच्चों को पढ़कर सुनाते हैं तो लिसनिंग की मदद से बच्चों के लिए ज़बान सीखने का अमल आसान होता है और बच्चे ज़बान सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तेज़ी से स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर फोनेटिक तरीके से पढ़ाना बड़ा ज़रूरी है इब्तदाई तालीम में, और घर के अंदर वालिदैन स्टोरी टेलिंग या एक कहानी ज़रूर रोज़ाना बच्चों को सुनाएं, ताकि बच्चों का किताब से ताल्लुक़ कायम हो। और बच्चों को मैक्सिमम वोकैबुलरी, नए अल्फाज के इस्तेमाल करने का मौका प्री प्राइमरी क्लासेस में देना चाहिए। वालिदैन बच्चों से इब्तदाई क्लासेस के अंदर सिलेबस से हट के भी नए अल्फाज की डिक्शनरी उनसे बनवाएं, नए अल्फाज उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि बच्चा क्लास 1 में जब पहुँचे तो वो मैक्सिमम वोकैबुलरी हासिल करके क्लास 1 में पहुँचे, ताकि वो प्रेप केजी क्लास और क्लास 1 के दरमियान में ज़्यादा गैप महसूस ना करें। और पाकिस्तान के अंदर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में अगर आप चाहें तो बच्चों को फोनेटिक बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। फोनेटिक तरीका तदरीस को पढ़ाने के हवाले से हमारे इदारे ने वीडियोस भी डेवलप की हैं। हमारे इदारे ने ऐसा करिकुलम भी बनाया है जो 100% फोनेटिक करिकुलम है, जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों को हर्फ, लफ्ज़, जुमला और इबारत, इन तमाम ज़बान की जहतों को सौती तरीका तदरीस फोनेटिक की आवाज़ की मदद से पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे के लिए प्ले ग्रुप से लेकर प्रेप क्लास तक फोनेटिक तरीके से ज़बान सीखने का अमल आसान किया जाए। जिन स्कूल्स में ये फोनेटिक करिकुलम पढ़ाया जाता है, हम खुद उन स्कूल्स में जाकर उनके टीचर्स को, उनकी मदर्स को ट्रेनिंग करवाते हैं कि आपने क्लासरूम के अंदर टीचर्स किस तरह से बेहतर अंदाज में बच्चों को फोनेटिक पढ़ाएंगे, और घर के अंदर माँ बाप किस तरह से बच्चों को फोनेटिक तरीका तदरीस के हवाले से हेल्प करेंगे, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फोनेटिक की मदद से, साउंड्स की मदद से वोकैबुलरी और लैंग्वेज सीखे और बड़ी क्लासेस के लिए वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए।